हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। मैं ओम प्रकाश यानी पी अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। तो आओ बच्चों, हम आपके साथ मिलकर आपकी बोर्ड प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके लिए हम लेके आ रहे हैं आपके लिए मेगा बोर्ड रिवीजन सीरीज, जो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री होगी। इस सीरीज में जूलॉजी की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो इस सीरीज की लाइव क्लास आपको यूट्यूब पे 8 बजे आपको डेली मिल जाएगी। तो हम आइए अपन बायोलॉजी के शेड्यूल को डिस्कस करते हैं। हम एक चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाएंगे और चैप्टर की क्विज डिस्कस की जाएगी हमारे पी एकेडमी ऐप पे। ये सीरीज स्टार्ट होगी 10 जनवरी से एंड अपन पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे 12 फरवरी तक। ठीक है, चलो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज अपन स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का ह्यूमन रिप्रोडक्शन न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पे हर ईयरली 4 या 5 क्वेश्चन हर बार डेफिनेटली इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको कोई भी क्लास मिस मत करनी है, क्योंकि क्लास क्या होती है, एक दूसरे से लिंक होती है चीज़ें। तो अगर एक क्लास मिस कर दोगे ना तो सेकंड क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्लास में कंटिन्यू रहना और साथ में साथ नोट्स पढ़ना और नोट्स लिखना। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मन इधर लिखता हूँ थोड़ा। इनेज की ज़्यादा ही। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मीन्स क्या होता है बेटा, कि एनिमल्स अपनी स्पीशीज को इकोसिस्टम में मेंटेन करने के लिए क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपनी संतति को क्या करता है, इकोसिस्टम में मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखेंगे तो ह्यूमन में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, कैसा होता है रिप्रोडक्शन। आप बोलोगे सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, एंड ये विविपेरस होते हैं। और क्या होती है ये विविपेरस। विविपेरस का मीन्स होता है बेटा कि अंडे नहीं देने, डायरेक्ट छोटे बेबी को बर्थ करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं। ठीक है, बच्चे का बर्थ करते हैं, डायरेक्ट अंडा नहीं बनता। ह्यूमन में अंडा बनता है, देखेगा कभी अंडा बनते हुए। ठीक है, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट एम्ब्रियो से जाइगोट बनेगा, पंप एंड जाइगोट बनने के बाद में ये इसमें जाइगोट में क्लीवेज होने के बाद में डेवलप होगा। अपन इनकी इवेंट भी देखेंगे। ठीक है, पहले विविपेरस होते हैं एंड इनमें इंटर फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है इनके अंदर। और, क्या होता है इनके अंदर बताओ। मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं। ठीक है, और इनमें फॉर्मेशन ऑफ गेमिट, गेमिट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो मेल एंड फीमेल क्या होंगे, गेमिट बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स, गेमिट्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अपन इनकी देखते हैं बेटा इवेंट की, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या क्या इवेंट इनके अंदर आते हैं। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इवेंट। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट।
ठीक है, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट क्या क्या आते हैं इनके अंदर, चलो बात करते हैं अपन। पहला आता है गेमिटोजिनेसिस। गेमिटोजिनेसिस, गेमेटोजेनेसिस क्या होता है? गेमेटोजेनेसिस होता है बेटा जब मेल एंड फीमेल से क्या बनता है, मेल का गेमिट बनेगा स्पर्म। ये वाला सिंबल होता है मेल का, और ये वाला सिंबल होता है फीमेल का। ठीक है, ये मेल होता है एंड ये फीमेल। ठीक, मेल से क्या बनेगा, स्पर्म बनता है, स्पर्म गेमिट बनता है। ठीक है, फीमेल में क्या बनता है, ओवेरी से ओवम बनता है। मेल में टेस्टी से स्पर्म बनता है। ठीक है, अब ये दोनों को फॉर्मेशन होगा, मेल से स्पर्म बनेगा एंड फीमेल से ओवम बनेगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दोनों को गेमिट का फॉर्मेशन होता है। मेल गेमिट क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल गेमिट क्या होता है, ओवम। कि इन दोनों में, मेल एंड फीमेल में गेमिट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, गेमिटोजिनेसिस। क्या कहते हैं बेटा, गेमिटोजिनेसिस। तो चलो अपन स्टार्ट के अंदर कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एंड मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल गेमिट। फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट्स। ठीक है, यानी मेल एंड फीमेल के अंदर क्या गेमिट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन गेमिटोजिनेसिस। सेकंड क्या आती है बेटा, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन क्या होता है बेटा, जब मेल के द्वारा अपने पेनिस से फीमेल की वेजाइना में क्या करता है, क्या करता है बेटा, सीमन को डिलीवर करता है। ठीक है, सीमन को डिलीवर करता है या इंसर्ट करता है फीमेल की वेजाइना में। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, चलो अपन इस देते हैं इधर, डिपोजिशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ स्पम्प, पंप इन वेजाइना। ठीक, डिपोजिशन ऑफ स्पम्प इन वेजाइना, वेजाइना के अंदर क्या करता है, मेल अपना स्पम्प को डिलीवर करता है, इंसर्ट करता है, डिपोजिट करता है। ठीक है, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। नेक्स्ट आती है बेटा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है बेटा जब मेल एंड फीमेल गेमिट क्या बने आपस में, क्या बना, फ्यूज हुआ। ठीक है, फ्यूज होके क्या बना, जाइगोट। इसका फॉर्मेशन हुआ जाइगोट। मेल एंड फीमेल आपस में फ्यूज होते हैं, इस प्रोसेस को बहुत कहते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो अपन इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, कि मेल एंड फीमेल गेमिट आपस में फ्यूज हुआ और फॉर्म करते हैं जाइगोट का। फ्यूजन ऑफ जन ऑफ जन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट।
फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कि मेल एंड फीमेल गेमेट आपस में मिले, इनके मिल के फ्यूज हुआ, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म हुआ बेटा, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस आती है इसके अंदर, नेक्स्ट स्टेप फिर होता है इनके अंदर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होता है बेटा, जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज से क्या बनेगा, ब्लास्टोमिया। और जब ये क्लीवेज होगा, ब्लास्टुला, मोरुला, ब्लास्टुला, ठीक है। अब ये कौन सी स्टेज में आता है जब क्लीवेज करके, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में आता है, ये क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा यूट्रस की वॉल से। यूट्रस की वॉल से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इम्प्लांटेशन, ठीक है बेटा। क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन। अब लिखते हैं इनके अंदर, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट गेट अटैच, गेट अटैच टू यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल, यूटेराइन वॉल से क्या हो जाता है, ये ब्लास्टोसिस जाके अंदर अटैच हो जाता है एंड इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है, अंदर इनके वॉल में। अब नेक्स्ट स्टेप आती है गेस्टेशन। गेस्टेशन क्या होता है बेटा, जब जाइगोट से है ना बेटा, जाइगोट से लेके एम्ब्रियो तक का जितना टाइम पीरियड होता है ना, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं अपन गेस्टेशन। यानी कि जाइगोट से लेके एम्ब्रियो के कंप्लीट डेवलपमेंट तक, पार्चुरेट, पार्चुरेट तक क्या होता है, जितना भी टाइम लगता है ना, उसको बोलते हैं अपन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है बेटा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है बेटा। इस पीरियड को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जहाँ जाइगोट से लेके कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, एम्ब्रियोन का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, यानी कि पार्चुरिंग तक, बर्थ से पहले से, ठीक है। जाइगोट से लेके, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, जाइगोट से लेके कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलप हो जाता है, जब वो पार्चुरेशन तक रेडी हो जाता है, जितना डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट के पीरियड को गेस्टेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। ये होता है 9 मंथ। अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट इवेंट कौन सा था इसमें, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। जब एम्ब्रियो का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, डेवलपमेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, वो यूटेराइन से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। यूटेराइन से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, पार्चुरेशन। अपन ने ये इवेंट देखे बेटा, कितने इवेंट देखे, इसमें 6 इवेंट आई, ठीक है। अब इन 6 इवेंट को अपन वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको यही ले दे के इनके अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पढ़ना है, ठीक है बेटा। इसमें कोई दिक्कत, ये आपकी थोड़ी बहुत एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको क्या करता है, उसके सब इसके अंदर एक एक लाइन को आपको बता देगा, जिसका मीन्स बता देगा। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है बच्चा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा,
सेक्स ऑर्गन बेटा, सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी एंड इनिशियल सेकेंडरी एंड एसेसरी, एसेसरी सेक्स ऑर्गन। अब आपको पता है बेटा, सेक्स ऑर्गन दो होते, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या इनको इनिशियल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं लाला। ठीक है, अपन बात करते हैं कि वे ऑर्गन जो क्या करेंगे, गेमिट का फॉर्मेशन करेंगे और साथ साथ में सेक्स हार्मोन भी बनाएंगी। ये दो फंक्शन करेंगे। ठीक है, कि ये वे ऑर्गन होते हैं जो गेमिट का फॉर्मेशन भी करेंगे और साथ साथ में सेक्सुअल हार्मोन भी रिलीज करेंगे। ठीक है, या बनाएंगे। ठीक है, सेक्सुअल हार्मोन भी क्या करेंगे, बनाएंगे। चलो इसको लिख लेते हैं। दे आर फॉर्मेशन ऑफ साइट एंड गेमेटोजेनेसिस, sorry, they are formation site of gamete and sex hormone। कि ये वे साइट होती है जो गेमिट का फॉर्मेशन करेंगी और साथ साथ में सेक्स हार्मोन भी बनाएंगी। ठीक है, ना तो कोई दिक्कत। मेल एंड मेल, मेल में क्या होता है बेटा, टेस्टिस होता है। ठीक है, अब टेस्टिस से क्या बनता है, टेस्टिस से क्या बनेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन भी होगा बेटा। टेस्टिस स्पर्म भी बनाएगा एंड हार्मोन भी रिलीज करता है। कौन सा, टेस्टेस्टेरोन हार्मोन, टेस्टेस्टेरोन, एंड्रोजन, एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन मेन हार्मोन होता है, मेल हार्मोन होता है टेस्टेस्टेरोन। ठीक है, अब जो टेस्टीज होता है बेटा, टेस्टी मेल में, फीमेल में क्या होता है, सॉरी फीमेल में क्या होता है, ओवेरी। फीमेल में होता है ओवेरी। ओवेरी क्या रिलीज करती है बेटा, ओवेरी से क्या बनेगा, ओवम बनेगा। ठीक है, ओवम बन गया। और इसमें हार्मोन का सिक्रेशन भी होता है। कौन 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 से हार्मोन बनेंगे इनमें, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, सॉरी, एंड एस्ट्रोजन, दो हार्मोन बनते हैं। एस्ट्रोजन, ठीक है बेटा, एस्ट्रोजन की ओवेरी ओवम भी बनाएंगे और दो हार्मोन भी बनाती है, रिलीज करती है। ठीक है, एक तो बनाती है प्रोजेस्टेरोन, एक एस्ट्रोजन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कोई दिक्कत। चलो अपन सेकेंडरी ऑर्गन की बात करते हैं। एकदम इजी है बेटा, एकदम डिटेल से, एकदम इजी इजी चीज़ों को समझते हुए आपको कराएंगे। ठीक है, अपन सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की नहीं कहेंगे, कि अपन सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन या एसेसरी सेक्स ऑर्गन उसे कहते हैं जो दो काम में से एक काम करे। दो काम में से एक काम करेंगे, अपन उनको क्या मान लेंगे, सेकेंडरी ऑर्गन मान लेंगे। दो काम कौन कौन से, चलो ठीक है, एक तो गेमिट को पासेज प्रोवाइड कराए, जो गेमिट है उनको रास्ता प्रोवाइड कराए। ठीक है, रास्ता प्रोवाइड करे, या फिर फर्टिलाइजेशन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हेल्प करे।
ठीक है। अगर ये दोनों में से एक काम कर लेना बेटा, उसको क्या कर लेंगे अपन, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। दे प्रोवाइड दे प्रोवाइड पासेज फॉर gametes and 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 also help in fertilization and in fertilization। मेल एंड फीमेल। ठीक है। अब मेल के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी ऑर्गन। एपिडाइमिस, एपिडाइडिमिस, कौन सा है, वाज डिफरेंस। वाज डिफरेंस बेटा प्लूरल है या सिंगुलर है, वास्ट डिफरेंस प्लूरल है या सिंगल है, सिंगुलर है सॉरी। वास्ट डिफरेंस होता है सिंगुलर और वासा डिफरेंस होता है प्लूरल। ठीक है। सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, स्टेट ग्लैंड। और क्या था इनके अंदर, बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो क्या बोलते हैं, काउपर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, पेनिस, पेनिस। ये क्या होते हैं, सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। फीमेल के अंदर क्या क्या होता है बेटा, यूट्रस होता है इनके अंदर, यूट्रस। क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब और बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। वेजाइना। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, फीमेल के सेकेंडरी ऑर्गन। आप बोलोगे कि सर आपने ब्रेस्ट तो नहीं लिखा, बेटा ब्रेस्ट है ना सेकेंडरी ऑर्गन नहीं होते, सेकेंडरी करेक्टर होते हैं। लिख लेना आप नोट में कि ब्रेस्ट जो होते हैं वो सेकेंडरी करेक्टर होते हैं, नोट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन इसके आगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव में भी बताया था आपको क्या क्या प्रेजेंट होता है। टाक से बता दो, टाक से बता दो बेटा, नो टाइम वेस्ट। टेस्टिज, टेस्टिज प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है, ये होता है प्राइमरी। और क्या प्रेजेंट होता है इनके अंदर, ये वन पेयर होता है, वन पेयर होते हैं इनके। और एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, काउपर ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है। एंड पेनिस। टेस्टिस प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं और ये सभी क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। ठीक। अपन बात करते हैं पहले अब टेस्टिस की। टेस्टिस, टेस्टिस क्या होता है बेटा, आ जाओ इधर। टेस्टिस वन पेयर टेस्टिस होता है। वन पेयर टेस्टिस। अरे रुक, वन पेयर टेस्टिस। ठीक है। और क्या होता है इनकी शेप की बात करें तो शेप कैसी होती है, ओवल शेप होती है, ओवल शेप्ड होती है। एंड इनकी साइज कैसी होती है, साइज की बात करें, साइज की बात करें इनकी साइज होती है इनकी 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होती है, विड्थ होती है। एंड 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, लेंथ। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो अब अपन बात करते हैं इनका टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना होता है टेस्टिस का, टेस्टिस का टेम्परेचर कितना होता है। टेस्टिस का टेम्परेचर होता है एक कलर से कर देता हूँ। टेम्परेचर कितना होता है इनका बेटा, चलो आओ। टू टू से 2.5 सेंटीग्रेड सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर। ये अपनी बॉडी से 2 से 2.5 सेंटीग्रेड सेल्सियस क्या होता है, कम रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं स्क्रोटम शेक। स्क्रोटम शेक, स्क्रोटम शेक। स्क्रोटम की बात करते हैं, आइए जरा।
पहले स्क्रोटम का डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम बहुत अच्छे से आएगा, साथ साथ डायग्राम को बनाते जाइए। साथ साथ डायग्राम को क्या किया जाइए, बनाते जाइए। ये होते हैं टेस्टीज बेटा। स्क्रोटम, स्क्रोटम, इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है। ये होते हैं डार्टोस मसल्स। डार्टोस मसल, रिमास्टिक, टेम्परेचर रेगुलेट करते
स्पर्मेटिक स्पर्मेटिक कोड से क्या आता है बेटा, इसके अंदर आर्टरी निकलती है जो प्योर ब्लड टेस्टिस तक ले जाती है। और क्या आती है इससे, वेन, नर्व, और वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस। ठीक है बेटा, ये इस कोड के थ्रू कहाँ आती है बेटा, टेस्टी तक अटैच रहती है। ठीक है, ठीक है बेटा, अभी इधर आओ, डायग्राम बना लिया। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना, अपना ध्यान पूरा केंद्रित करना मैं क्या बोल रहा हूँ इस पर। ठीक है, पहली बात आती है बेटा, इस आपके अंदर एक क्यूरी आ रही है कि सर फीमेल का जो ओवेरी होते हैं वो तो एब्डोमिनल में ही होती है। ठीक है, तो मेल का भी टेस्टी जो ओवेरी में, एब्डोमिनल कैविटी में हो रहना चाहिए था, ये स्क्रोटम शेक में क्यों आए, क्या जरूरत पड़ गई इनको। ठीक है, और इनको, इनका टेम्परेचर, बॉडी से टेम्परेचर थोड़ा कम क्यों होता है। ठीक है, कम होता है, क्यों होता है, उसका तो नहीं होता, ओवेरी का तो नहीं होता। तो ठीक है, इस चीज़ का रीजन सुन लो बेटा। जब मेल के अंदर क्या होता है बेटा, पर डे, मेल के अंदर पर डे 10 की पावर 12 से 10 की पावर 13 तक, 10 की पावर 13 तक लेट रिस्पॉन्स करता है। 10 की पावर 13 तक पर डे डेली स्पंप बनता है। क्या बनता है, पर डे डेली स्पंप बनता है, इतनी सेल्स बनती है। स्पंप एक सेल ही तो है ना बेटा। इतनी सेल बनने के लिए कितना सारा माइटोसिस लगेगा, कितना सारा म्योसिस लगेगा। ठीक है, इतना सारा माइटोसिस, इतना सारा म्योसिस अपनी बॉडी टेम्परेचर अलाउ नहीं करती, तो फिर क्या स्पम नहीं बनेंगी इतने टेम्परेचर। तो बॉडी ने क्या किया कि एब्डोमिनल शेक ने ये बोला कि टेस्टी तुम अपना तामझाम लेके नीचे से एक्रोटम शेक में चले जाओ और अपने हिसाब से तुम्हारा टेम्परेचर मेंटेन कर लेना, ताकि तुम इतना सेल का डिवीजन कर सको, इतना फॉर्म स्पम पर डे बना सको। ठीक है, क्या कर सको, इतने स्पम बना सको, इतना माइटोसिस म्योसिस अपने हिसाब से कर लेना। तो क्या करते हैं, एब्डोमिनल केविटी इनको क्रोटम शेक में भेज देती है। कब भेज देती है सर, जब बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा था ना एम्ब्रियो का, तब 7th मंथ में क्या होते हैं, ये जो टेस्टिस होते हैं ना, वो ये बेटा स्क्रोटम शेक में आ जाते हैं। ठीक है, कौन लेके आती है, ये गबर्नकुलम होती है ना बेटा, गबर्नकुलम। इन सेल्स की क्या होती है, शॉर्टनिंग होती जाती है, छोटी होती जाती है, जैसे छोटी छोटी होगी, जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बता, इधर देखो, मान लो ये टेस्टिस यहाँ थे, कहाँ थे टेस्टिस, यहाँ थे। अब ये गबर्नकुलम लेयर इसको यहाँ से अटैच कर रखी थी को। अब ये सेल्स क्या हुई, छोटी हुई, छोटी हुई, छोटी हुई। अब जैसे छोटी हुई तो क्या हुआ, इधर मैं बता दूँ, इधर बता, मान लो ये स्क्रोटम शेक, ठीक है, ये इसके टेस्टी, ठीक। अब ये इंग्वेनल कैनाल, कंफ्यूज कर दिया मैंने, कोई दिक्कत ना, दोबारा से देख लेना इसका। इधर देखो, ये क्या है, स्क्रोटम शेक होता है बेटा। यहाँ पे क्या होता है, टेस्टी, ये इंग्वेनल कैनाल हो गई। ठीक है,
इंगुइनल कैनाल। अब जो सेल्स होती है ना बेटा गर्भनेकुलम, ये गर्भनेकुलम इंगुइनल कैनाल से होती हुई कहाँ अटैच रहती है, टेस्टिस से अटैच रहती है। ठीक है, गर्भनेकुलम, गर्भनेकुलम आपको है ना 7th मंथ एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट चलता रहता है, तब क्या करती है ये सेल्स, क्या होती है छोटी होती है। अब जैसे छोटी होएगी, छोटी होती होएगी ना, तो टेस्टिज को क्या लेगी, अंदर लेती हुई आएगी। ठीक है, इससे अंदर ये गुजरता है, इंगोनल कैनाल से होके गुजरता है। ठीक है, इंगोनल कैनाल से होता हुआ टेस्टिस कहाँ जाएगा, 7th मंथ प्रोटम शेक में आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक ये बात कंप्लीट हुई। ऐसे आता है, डिसेंड होके आता है बेटा। डिसेंड होके क्या हुआ, आगे इधर। अब बात करते हैं इसकी। इसमें दो मसल्स पाई जाती है बेटा, दो मसल्स पाई जाती है। एक तो डार्टोस मसल, एक क्रीमेस्टिक मसल्स। डार्टोस मसल्स क्या होती है, टेम्परेचर रेगुलेट करती हैं। जैसे कि मान लो अब विंटर का टाइम है, विंटर चल रहा है, ठीक है, अपने टेस्टिज का टेम्परेचर भी कम हो गया, जितना चाहिए था उससे भी कम हो गया, तो ये क्या करेगी, क्रीमेस्टिक मसल्स क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी। ये इनवॉलेंट्री टाइप की होती है बेटा। ये कैसी होती है, इनवॉलेंट्री टाइप की होती है। इसको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस। इसको कंट्रोल कौन करता है, बताओ बच्चों, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है इसको। अब कंट्रोल करता है इसको, क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या करेगी, ये टेस्टिज क्या है, अपनी बॉडी कैविटी के अटैच हो जाएंगे, टच हो जाएंगे। ठीक है, जैसे टच होंगे तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, कितना रहता है, 37 सेल्सियस। ठीक है, अपनी बॉडी से ये अपना टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। ठीक है, अब क्रेमास्टिक मसल्स क्या होती है, टेस्टिस को क्या करती है, ऊपर एब्डोमिनल कैविटी से क्या कर लेती है, अटैच कर लेती है, ताकि अपना टेम्परेचर वापस नॉर्मल लेके आए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो कोई। हाँ, ये होती है आपकी स्पर्मेटोकोड। ठीक है, स्पर्मेटोकोड, स्पर्मेटोकोड के अंदर से क्या आती है बेटा, नर्व आएगी, वेन आएगी जो इम्प्योर ब्लड को बाहर लेके जाएगी, आर्टरी आएगी जो प्योर ब्लड को टेस्टी तक लेके आती है, एंड वास्ट डेफरेंस जो स्पर्म को प्रोटम से बाहर लेके जाती है। ठीक है, और स्पर्म को सीमन तो बाद में बनेगा। ठीक है, स्पर्म को कहाँ लेके जाती है, पेनिस तक लेके आती है। ठीक है बेटा, यहीं तक असेसरी ग्लैंड तक लेके आती है, स्क्रोटम से एक से बाहर लेके आती है। स्क्रोटम से एक से कौन लेके आता है बाहर, वास्ट डिफरेंस। और अगर एक क्वेश्चन ये भी आ जाए तब वो आगे अपन डिस्कस करेंगे तब बता दूंगा। तो ये बता दो आप, तो टेस्टिस स्क्रोटम से एक से पंप बार कौन लेके आता है, वास्ट डिफरेंस लेके आती है बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो कोई। अब आ रहा है बेटा समझ में, समझ में क्यों नहीं आएगा लाला, ये तो पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, स्क्रोटम से फील आना चाहिए पढ़ने का कि हाँ सर बात तो सही है। चलो, इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अपन, इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिख लेते हैं। ठीक है, स्क्रोटम से कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम शेक में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, लिखते हैं, बोथ टेस्टिस आर लोकेटेड इन ए स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर।
स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर situated below the abdominal cavity. Abdominal cavity called scrotum. ठीक है, टेस्टिस दोनों प्रेजेंट होते हैं, एक स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एब्डोमिनल से अटैच रहती है, उसको कहते हैं अपन एब्डोमिनल कैविटी से सिचुएटेड रहती है, सॉरी, ये स्क्रोटम से कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द टेस्टिस descend to the scrotum sac during 7 month of embryonic development. Embryonic development of embryonic development. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बेटा कब आता है, टेस्टिस डिसेंडो के 7th मंथ में। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और अगर इसके अंदर क्या नहीं होती, स्क्रोटम शेक में क्या होता है, डिसेंडो के नहीं आते, क्या कहते हैं बेटा, ईच टेस्टिस टेस्टिस failed to descend में डिसेंडो के टेस्टिज नहीं आते, उस कंडीशन को बोलते हैं बेटा, उसको कहा जाता है क्रिप्टो क्रिप्टोर ईडिज्म। क्वेश्चन आ गया है बेटा एक बार इस पे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में नाम नहीं है फिर भी आ गया था एक बार, एनटीए बहुत जालिम है, दे देती है क्वेश्चन कहीं से भी। ठीक है, अब अपने एक डिजीज पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड बेटा, इसी से रिलेटेड एक डिजीज पढ़ते हैं, इंग्वेनल कैनाल, वेनल सॉरी हर्निया डिजीज। इंग्वेनल हर्निया डिजीज होती है, फाड़ फाड़ भूल गए ये भी, देखो तो आप इधर देखो। ठीक है, ये डिजीज होती है बेटा, ये डिजीज कैसे होती है, चलो मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ।
अपन डायग्रामेटिकल रूप से देख लेते तो उस भूलते नहीं है और सही मायने में याद भी रहती है कि एक्चुअली में होता क्या है। ये बेटा होती है इंग्वेनल कैनाल। डायग्राम सर गंदा तब बनाते हो, आप बोलते होंगे सर डायग्राम तो गंदा सब बनाते हो, दिखता ही नहीं है कुछ, समझ में नहीं आता। सुंदर सुंदर बनाया करो बेटा, ऐसे बोल दो सर सुंदर सुंदर बनाया करो डायग्राम। डायग्राम इतना ही आना चाहिए कि अपन को कंटेंट समझ में आए। एक्चुअली में डायग्राम इतना ही बनाना चाहिए कि अपन को कंटेंट समझ में आए कि ये कहना क्या चाहता है। आपको बेटा पता है स्क्रोटम शेक होता है, ये स्क्रोटम शेक में क्या होते हैं बताओ? टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं। जब टेस्टीज इसको इंग्विनल कैनाल से आ जाते हैं, इंग्विनल कैनाल से टेस्टीज तो आ जाते हैं, तो इंग्विनल कैनाल तो ओपन ही रहता है। इंग्विनल कैनाल तो क्या रहता है? ओपन ही रहता है। अब क्या होता है जब मेल होता है ना, जब मेल कोई भी मेल है ना, ठीक है, जब मेल क्या करता है, वाइस जिम विम गया, ठीक है, एक दिन में वेट उठा लिया बहुत सारा, अब हाई वेट लिफ्ट किया उसने, भाई मैं उठाऊंगा, मेरे को जिम ऐसे तो उसने क्या किया, हाई वेट लिफ्टिंग की। हाई वेट लिफ्टिंग करने से क्या हुआ, पेट के नीचे क्या प्रेशर पड़ा, प्रेशर पड़ के इंटेस्टाइन कहाँ चली जाती है बेटा? इंग्विनल कैनाल में आ जाती है। अगर इंग्विनल कैनाल में इंटेस्टाइन आ जाती है, इस डिजीज को क्या कहा जाता है? इंग्विनल इंग्विनल हर्निया डिजीज। क्या कहा जाता है बच्चों? इंग्विनल हर्निया डिजीज। ये इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन। आ गया समझ में? यही होता है बेटा हर्निया डिजीज। अब देखते हैं अपन, अब अपन एक और देखते हैं, छोटी सी चीज, ज़्यादा बड़ी चीज नहीं देखें। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं टेस्टिस। काफ़ी अच्छा डायग्राम है, आपके लिए सोच के लाया। टेस्टनल स्पेलिंग मिस्टेक देख लिया करो आप। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। देखे बच्चों इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है? चलो देखते हैं, आ जाओ। इसकी आउटर लेयर होती है बेटा, क्या होती है? आउटर लेयर होती है, ठीक है। इस आउटर लेयर को क्या कहते हैं? यूनिका वेजाइनलिस। वेजाइनलिस आउटर लेयर होती है। ये जस्ट नीचे कौन सी लेयर आती है? यूनिका एल्ब्यूजिनिया। आगे अपनी एल्ब्यूजिन। साथ साथ डायग्राम बनाते जाना बच्चों। आगे अपनी ट्यूनिका एल्ब्यूजिन। अरे यार मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास तो ये टेक्निक है, टेक्निक है, चलो सही है, बना लिया, कोई गलत नहीं है, मैं तो ऐसे ही, यहाँ तक सही है, इतना बना लिया तो गलत तो कुछ नहीं। मैं तो इसको थोड़ा बेटर बना रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे चीज़ें।
आप राउंड मत बनाना, मैं इसको भी मिटाऊंगा थोड़ा। ये कर रहा हूँ। एक लेयर और प्रेजेंट होती है इसके अंदर। क्या? ठीक है, ये 3 लेयर होती है बेटा। क्या होते हैं? 3 लेयर होती है। आउटर लेयर को क्या बताया था मैंने अभी? यूनिक का डिजाइन लिस्ट, डिजाइन लिस्ट मिडल वाली होती है एलब्यूजिन। यूनिका एलब्यूजिन ये किसकी बनी होती है बेटा? वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और इनर लेयर होती है के अंदर एक और, ये होती है ट्यूनिका वास्कुलोसा। ट्यूनिका वास्कुलोसा ये क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है। ब्लड, ब्लड सप्लाई करती है। कंप्लीट टेस्टिज को ब्लड सप्लाई कौन करती है बेटा? ट्यूनिका वास्कुलोसा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो ठीक, आगे डायग्राम बनाते हैं। अब इनके अंदर क्या होते हैं बेटा? सेप्टम प्रेजेंट, सेप्टम नहीं, क्या बोला तो रास्ता है। ये देखो इधर, इधर क्या बने हुए होते हैं? ये होते हैं कंपार्टमेंट। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये क्या होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब इन टेस्टिकुलर लोब कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट ठीक है। कितने होते हैं ये बेटा? 250।
एनसीईआरटी में 250 दे रखा था, 250 मान लो। वैसे हर मेन के अंदर ये चेंजेबल होता है, वेरिएबल होता है। के अंदर क्या प्रेजेंट होता है ये फेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कितनी हो सकती है? 1 से 3 कोल्ड डेट होती है। फेरस ट्यूब्यूल है, इसी से क्या बनता है? स्पर्म फॉर्मेशन होता है। ठीक है? ठीक है, ये अपनी हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये इसमें क्या होता है बेटा? एक कंपार्टमेंट में क्या होती है? एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 क्या होती है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या होती है? एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 क्या हो सकते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकती है, होती है। ठीक है, अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब ठीक है, ये एक डक्ट बनती है। ठीक है, अब इधर क्या हुआ? इधर देखो आप। ये डक्ट होती है बेटा। इस डक्ट को क्या कहते हैं? ये रहा। इसे एक ये होता है बेटा, ये तो डक्ट होती है जो इस पंप को लेके किस में डालते हैं? रिटेटेस्ट में। डक्ट को बोलते हैं बिल्ली रेक्टाई।
ये होता है, बट इसमें क्या आता है, स्पम्प आ जाता है, इसको बोलते हैं रेटेड टेस्टिस। टेस्टिस, रेटेड टेस्टिस, रेटेड टेस्टिस। तो क्या हो जाते हैं, स्पम्प क्या हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। स्पम्प बढ़ जाने के बाद में क्या होता है, अभी यहाँ आता है वासा इफ्रेंशिया, जो स्पम्प को टेस्टी से बाहर लेके आता है बेटा। बड़ी बन गई। सही था वैसे, चलो। कहते बेटा वासा इफ्रेंशिया, जो टेस्टी से स्पम्प को बाहर लेके आती है, ठीक है? एक बार क्वेश्चन आ गए थे कि टेस्टी से स्पम्प को बाहर कौन कौन लेके आता है, वासा इफ्रेंशिया। कई बच्चों ने वासा डिफरेंस कर दिया था, वो स्क्रोटम से एक से बाहर लेके आ रही है, वो स्क्रोटम से एक से बाहर लेके आ रही है, ठीक है। स्क्रोटम से एक से बाहर लेके आ रही है। तो कहते हैं वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया जो होती है 16 से 15, सॉरी 12 से 20 होती है। ये कहाँ किस में खोलती है, एपिडाइडिमिस में। कोल्डेट स्ट्रक्चर होती है एपिडाइमिस। ये 6 मीटर का होता है। इसमें क्या होता है, टेम्परेरी टेम्परेरी स्पम्प स्टोर होता है, और ज़्यादा टाइम तक स्पम्प स्टोर नहीं रहते, इनका फेगोसाइट हो जाता है, सेल्स क्या करती है, फेगोसाइटिस कर देती है, ठीक है। तो ये होता है ना एपिडाइडिमिस, इसके 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है केपुट, हेड वाले को। मिडल वाले को कहा जाता है कार्पस, कार्पस एपिडाइमिस। एंड नीचे जो टेल वाला रीजन होता है, इसको बोला जाता है कॉन्डा एपिडाइमिस, डाइमिस। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, चलो कोई। स्पम क्या हुआ, ठीक है। अब एपिडाइमिस खुलता है किस में, वास डेफरेंस में। वास डेफरेंस में, नोट वासा इफ्रेंस, ठीक है। वास डेफरेंस में खुलता है, जो क्या लेके जाता है, स्क्रोटम से एक से बाहर लेके आता है, ठीक है। अब ये होती है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनकी क्या देख लेते हैं, वापस इसकी प्रोसेस देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है। करें स्टार्ट, चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट।
टेस्टी जो होती है इनके अपन ने इंटरनल स्ट्रक्चर देखी। जो आउटर लेयर होती है उनको बोला ट्यूनिका वेजाइनलिस। इसके बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है उसको बोला ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और नीचे इनर लेयर होती है इनके अंदर ट्यूनिका वास्कुलोसा, जो क्या करती है टेस्टिस को ब्लड प्रोवाइड कराती है सभी। ठीक है, अब ब्लड प्रोवाइड करवा दी अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को कौन प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि सेल्स को ट्यूनिका वास्कुलोसा। ठीक है, अब बात करते हैं इनके अंदर कंपार्टमेंट बने होते हैं। 250 कंपार्टमेंट होते हैं और एक कंपार्टमेंट में क्या होते हैं 1 से 3 कोल्डेड शेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। ये बेटा शेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसका फॉर्मेशन करेगी, स्पम्प का फॉर्मेशन करेगी। स्पम्प का फॉर्मेशन शेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हुआ और शेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पम्प ट्यूब्यूली रेक्टाई से कहाँ आया होता हुआ, ये डक्ट होती है बेटा ट्यूब्यूली रेक्टाई। वहाँ से आता है रेटेटेस्टिस में, रेटेटेस्टिस में स्पम्प आता है। स्पम्प यहाँ पे क्या हुआ स्टोर हुआ थोड़ी देर के लिए। फिर यहाँ से वासा इफ्रेंशिया क्या करती है, वासा इफ्रेंशिया स्पम्प को टेस्टी से बाहर लेके आती है और कहाँ डालती है, कहाँ अटैच होती है इसका एंड पार्ट, एपिडाइडिमिस में। एपिडाइमिस में आया, एपिडाइडिमिस में स्पम्प आता है। एपिडाइमिस होती है बेटा 6 मीटर की होती है, 6 मीटर लंबी कोइल होती है बेटा, ये कोल्डेड रहती है 6 मीटर। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है स्पम्प टेम्परेरी क्या रहता है, स्टोर रहता है। ठीक है, स्टोर रहा यहाँ पे। फिर बाद में वासा डिफरेंस के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर बाहर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा बेटा, पेनिस के अंदर एसेसरी ग्लैंड में। फिर इनमें क्या हुआ, एसेसरी ग्लैंड का जो भी फ्लूइड है वो मिक्स होगा और फाइनली स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अपन ने स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट, एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड स्टार्ट करते हैं। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ठीक है, चलो वापस से स्टार्ट करते हैं। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड क्या क्या आती है इसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नाम आ गया सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल। ठीक है, सेकंड होती है प्रोस प्रोटोस प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इसको क्या कहते हैं, काउपर ग्लैंड, काउपर ग्लैंड। 3 ग्लैंड होती है इनके अंदर क्रिएशन। अब इसमें तो ये होती है सेमाइनल पेयर होती है, 1 पेयर होता है इनका भी। ये सिंगल ही होती है, एक ग्लैंड ही होती है। वो मायम नहीं पड़ता, सिंगल रहना पसंद करता है। बल्बोयूरेथल ये भी 1 पेयर होती है।
वन पेयर होती है। अब चलो इधर देखते हैं, वन बाय वन इन ग्लैंड की बात करते हैं, ठीक है। सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल, जो सेमाइनल वेसाइकल होता है ना, सेमाइनल वेसाइकल, इनके अंदर बात करते क्या क्या होता है, आ जाओ। इधर देखो, ये 16 to 70% फ्लूइड, 16 to 70% बुलेट की सॉरी फ्लूइड किसका होता है सीमन में, सिक्रेशन करती है सेमाइनल वेसाइकल। ये सीमन का पार्ट होता है, इसके अंदर 60 to 70% सिक्रेशन होता है ना, ये सीमन में सेमिनल वेसाइकल का होता है। ये स्लाइटली एल्केलाइन होती है, स्लाइटली एल्केलाइन होती है। स्लाइटली एल्केलाइन होती है। रीजन, ये रिलीज क्या क्या करती है, ये फ्लूइड में क्या क्या रिलीज होता है, ठीक है। देखो, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ग्लैंडिन एंड अदर प्रोटीन। इट मीन्स ये तो बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं। न्यूट्रिशन का यूज कौन करता है, स्पम्प, ठीक है। दूसरी आती है सेकंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, स्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होती है। 5 लोब होती है, क्या होते हैं, 5 लोब होते हैं, ठीक है। और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा स्लाइटली एल्कलाइन होते हैं। स्लाइटली एल्कलाइन होती है। 30% इसमें क्या होता है, सेशन होता 30% सिक्रेशन होता है। इनके फ्लूइड में क्या क्या रहता है जो रिलीज होता है बेटा, जो फ्लूइड में रहता है
सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, कैल्शियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, फॉस्फेट, क्लोटिंग एंजाइम, ये क्लोटिंग एंजाइम होते हैं ना, ये डिफरेंट फ्रॉम ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग से क्या होते हैं, डिफरेंट रहते। लिख देता हूँ मैं, आप कंफ्यूज। डिफरेंट फ्रॉम ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड आती है बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड। कंप्यूटर इज वर्किंग वेरी स्लो। मैच कर लेंगे अपन। आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी, ये चलो। कॉपर ग्लैंड, ये भी पेयर्ड होता है, वन पेयर पर पेयर होता है इसका, जोड़ी होती है। एंड ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कराते हैं किसको, पेन, ताकि फ्रिक्शन पैदा ना हो। पेनिस, पेनिस, पेनिस एंड रिड्यूसिंग या रिड्यूस एसिडिटी, एसिडिटी इन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा एंड स्लाइटली। इनका फ्लूइड कैसा होता है, स्लाइटली। स्लाइटली। इनके अंदर क्या होता है बेटा, जो यूरेथ्रा होता है ना, ये कॉमन होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, यूरिन भी बाहर आता है मेल का, एंड सीमन भी बाहर आता है। जब यूरिन बाहर आता है तो ये क्या होता है, यूरिन एसिडिक नेचर का होता है। तब ये यूरेथ्रा कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो ये काउपर ग्लैंड होती है ना, ये अपना फ्लूइड डालती है, क्रिएट करती है अपना फ्लूइड, क्या करती है, ये क्रिएट करती है यूरेथ्रा, ताकि इनका फ्लूइड कैसा होता है, स्लाइटली एल्कलाइन। जो इनको, जो यूरेथ्रा होता है उनको क्या कर देती है, एल्कलाइन बना देती है। ठीक है? क्यों बना देती है एल्कलाइन, क्योंकि जो इस पंप होते हैं ना बेटा, इस पंप, ये एसिडिक मीडियम में क्या होते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते, डेथ हो जाती है इनकी। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे लो चल रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ।
देखते जितना चल रहा है उतना तो चलाते हैं। तो आपके सामने एक मैं डायग्राम लेके आ रहा हूँ, पेशेंस रखिए। बढ़िया डायग्राम है, तो आपके सभी मिस को लिंक कर देगा अभी। यहाँ आपके सामने शो हो रहा है एक बढ़िया सा डायग्राम। चलो, आपके सामने अच्छा डायग्राम आ गया। आप इसको अच्छे से देखो, फिर इसको इसका पाथवे भी मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या होता है बेटा, टेस्टीज होता है, ठीक है। टेस्टीज में क्या बना, स्पम्प बना, सेमिनिफेरस की स्टेक से जाएगी, सेमिनिफेरस से टेस्टिस का फॉर्मेशन हो गया, फिर फॉर्मेशन होके एपिडाइमिस में लेके आया। कौन लेके आया टेस्टिस को एपिडाइमिस में, वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंस ये 6 मीटर कोल्डेट रहती है एंड इसमें टेम्परेरी स्टोर रहता है, ठीक है। अब जो ये एपिडाइडिमिस से क्या आ रही है बेटा, वास्ट डिफरेंस आ रही है, ये देखो लंबी कोल्ड होती हुई आ रही है, आगे आगे। अब ये होता है यूरिनरी ब्लड, अब यूरिनरी ब्लडर को लूप करती हुई आ रही है, ठीक है। यूरिनरी ब्लडर को लूप करती हुई आ रही है। अब ये वास्ट डिफरेंस का ये थोड़ा वो वाइल्ड वाला पार्ट होना, चौड़ा वाला पार्ट, इसको बोलते बेटा एम्पुला। एम्पुला कहते हैं ये, वास्ट डिफरेंस का एम्पुला होता है ये। अब वास्ट डिफरेंस का एम्पुला ये रहा। अब इसके जस्ट नीचे क्या होती है, सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड होती है, ठीक है। अब जब ये वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसाइकल दोनों डक्ट कहाँ ओपन हो रही है, एक कॉमन ओपनिंग में, कॉमन डक्ट में ओपन हो रही है, ठीक है। ये कॉमन डक्ट है, ठीक है। इस कॉमन ओपन डक्ट, इस कॉमन डक्ट को क्या कहा अपन ने, इजेकुलेटरी डक्ट, जहाँ पे दोनों डक्ट खुल रही है, कौन कौन सी, वास्ट डिफरेंस एंड सेमाइनल वेसाइकल की डक्ट एक कॉमन डक्ट में खुलती है। देखो इधर देखो ध्यान से यार, इस वास्ट डिफरेंस की डक्ट ओपन हो रही है ये सेमिनल वेसाइकल की, ठीक है। अब यहाँ दोनों जो ग्लैंड होती है ना, यहाँ एक कॉमन डक्ट में ओपन हो रही है, ठीक है। इस कॉमन डक्ट को क्या कहा अपन ने, इजेकुलेटरी। कोई दिक्कत, चलो ये आ गई अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या बताया था मैंने, ये पाया जाता है बेटा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। अपना सिक्रेशन प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में डालेगा, कौन, प्रोस्टेटिक ग्लैंड। अब बात करते हैं इनकी, प्रोस्टेटिक ग्लैंड के नीचे ये दो ग्लैंड आ रही है, छोटी छोटी ग्लैंड, इनको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जहाँ डालती है ना, यहाँ वाला पार्ट यूरेथ्रा का, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। एक यूरेथ्रा तो ये है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दूसरा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, दो यूरेथ्रा हो गए, ठीक है। अब इधर आओ, अब प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा से तेरा प्रोस्टेटिक मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, फिर आता है अपना ये यूरेथ्रा, ठीक है। अब इस यूरेथ्रा को क्या कहते हैं अपन, स्पॉन्जी यूरेथ्रा या पेनियल यूरेथ्रा, पेनियल, पेनियल या पेनियल यूरेथ्रा, पेनियल यूरेथ्रा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, ठीक है। अब इनके जो क्या होते हैं बेटा, टिश्यू होते हैं दो, ये टिश्यू होते हैं इरेक्टिव टिश्यू, ये दो होते हैं, कौन कौन से, कार्पस
कार्पस स्पोंजियोसम और कार्पस स्पोंजियोसम। कार्पस स्पोंजियोसम एंड दूसरा क्या होता है? कार्पस कार्बनोसम या कार्बनोस। ठीक है, कार्पस कार्बनोसा। ये दो क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं बेटा। अब जब ये दो क्या होते हैं? इरेक्टिव टिश्यू होते हैं। इनके अंदर क्या होता है? ब्लड आके फिल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब ये क्या हो जाएंगे? जो टिश्यू होता है ना, ये क्या होता है? फूल जाते हैं, ठीक है, अपनी साइज में। तब क्या होता है? इसके अंदर ब्लड भरेगा तो टिश्यू इरेक्ट हो जाएगा, टिश्यू इरेक्ट हो जाएगा, पेनिस इरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो बात आती है ये इसका पेनिस का, ये आगे वाला पार्ट होता है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ग्लास पेनिस। क्या कहते हैं? ग्लास पेनिस। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड रहता है, एक स्किन जो पतली लेयर होती है बेटा, इसके द्वारा आउटर ग्लास पेनिस कवर रहता है। इसको बोलते हैं प्यूपस। प्यूपस, ठीक है, प्यूपस। किस रिलीजन में इन प्यूपस को हटा दिया जाता है? क्या कर दिया जाता है बेटा? हटा दिया जाता है। इसको क्या कहा कहते हैं बेटा? तो कुछ रिलीजन में हटा दिया जाता है, इनको बोलते हैं सरकमसिजम। अब मैं आपको ये चीज़ें लिखवा दूंगा जो इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। आई थिंक अब मैं आपको इसका पाथवे बताता हूँ। इसमें तो बताई दे पाथवे कैसे होते हैं। चलो आओ पाथवे डिस्कस करते हैं। कराओ। पाथवे ऑफ पंप। ठीक है, अब स्पर्म इसमें बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब। मैं हटा ही देता हूँ एक बार सभी। चलो अब ठीक चलेगा थोड़ा। पाथवे ऑफ स्पर्म। ठीक है, अब इनका पाथवे देखते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब में क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, हो गया। सेमिनिफेरस ट्यूब से कहाँ आएगा बेटा? टेस्टिस। टेस्टिस से पहले एक बार और आता है ना, ट्यूबिली। आप बोलोगे ये तो भूल गए, रेक्टाई। ठीक है, वहाँ से रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से कहाँ था बेटा? वास एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंस वासा एफ्रेंसिया से एपिडाइडिमिस में, एपिडाइडिमिस, एपिडाइडिमिस से वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस से अभी तो देखना, वास डिफरेंस की जो डक्ट होती है ना बेटा, इधर देखो, जो वास डिफरेंस की जो डक्ट है और एक होता है बेटा सेमिनल वेसाइकल। असेसरी क्या होती है? ग्लैंड होती है सेमिनल वेसाइकल। सेमिनी वेसाइकल, सेमिनी वेसाइकल की डक्ट और वास डिफरेंस की डक्ट
एक कॉमन डक्ट में खुलती है बेटा। इस कॉमन डक्ट को क्या नाम दिया, बताओ फटाक से नाम बताओ। इसको क्या कहते हैं बेटा, एजुकुलेटर, कॉमन एजुकुलेटरी डक्ट, एजुकुलेटरी डक्ट। इलेटरी डक्ट है, कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट, कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड से मेल यूरेथ्रा। अब जो मेल यूरेथ्रा होता है ना बेटा, इनमें तीन होते हैं, बताया था आपको, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस एंड पेनियल यूरेथ्रा। ठीक है, पेनियल यूरेथ्रा से तो हम बाहर निकलेगा मेल बॉडी, तो उससे क्या, उसको क्या कहेंगे बेटा अपन, इजेक्यूलेशन, इजेक्यूलेशन। ठीक है, इजेक्यूलेशन, मेल बॉडी से बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं सीमन इजेक्यूलेशन। जब ये सीमन किसी फीमेल की वेजाइना में डिलीवर होता है तो इसको बोलते हैं अपन सेमिन। इसको क्या कहते हैं अपन, जब मेल अपना सीमन फीमेल की वेजाइना में डिलीवर करता है तो उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन, अपन ने पहले बात की थी। ठीक है, एक छोटी सी चीज और, एक छोटी सी, लास्ट एंड छोटी, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आ जाओ, कोई डायग्राम ले आता हूँ वापस में। आ गया, अपन ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब पेनिस, पेनिस की बात करते हैं। इधर देखो, पेनिल यूरेट, पेनिस, ये क्या होता है, मेल का जेनाइटल ऑर्गन होता है। ठीक है, ये कोइटस होता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, कोइटस ऑर्गन होता है मेल का, एपुलेटरी ऑर्गन होता है मेल के पास में। ये जो ये होता है बेटा, ये दो टिश्यू होते हैं, इरेक्टिव टिश्यू, मैंने बताए थे कौन कौन से टिश्यू होते हैं, इरेक्टिव टिश्यू। ये वाला टिश्यू तो होता है बेटा बाहर वाला टिश्यू, ये वाला टिश्यू होता है ना बेटा, ये वाला, वो तो कहते हैं अपन कार्पस कार्बनोस, कार्बनोस। ठीक, ये वाला टिश्यू होता है ना, अंदर वाला टिश्यू, बोलते हैं कार्पस स्पोंजियोसम। कार्पस स्पोंजियोसम। ठीक है, अब इन दोनों में क्या होता है बेटा, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, इन टिश्यू क्या होता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, ये पेन क्या होता है, पेनियल यूरेथ्रा, या पेनियल यूरेथ्रा। ये होता है बेटा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके ऊपर जो स्किन होती है ना, प्रीपस, को फोर स्किन भी कहते हैं, फोर स्किन, फोर स्किन।
इसको कुछ रिलीजन में क्या किया जाता है, कट किया जाता है, उसको क्या उसको कहते हैं बेटा, क्या? मैं इधर लिख देता हूँ लाइन छोटी। इफ फॉर स्किन रिमूव्ड, क्या कहते हैं, सरकमसिजन। ठीक है, सरकमसिजन। अब बात करते हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस। इधर आ जाओ। इरेक्शन, इरेक्शन ऑफ पेनिस। ठीक है, ये रेगुलेटेड किसके द्वारा होता है, मन के द्वारा। आप चाहोगे जब ये इरेक्ट हो जाए, आप चाहे तो कि नॉर्मल हो जाए, नहीं भाई। ये को रेगुलेट करता है एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा। ठीक है, जब कोई सेक्सुअल स्टिमुलेशन आता है, जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन आता है, सेक्सुअल स्टिमुलेशन आता है, इनमें क्या होता है, बॉडी, ब्लड क्या हो जाता है, भर जाता है, ब्लड फ्लो क्या हो जाता है इन टिश्यू, ब्लड ब्लड फ्लो क्या होता है, बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, enlarge of penis, enlarge, enlargement and hardening penis, hardening of penis। ठीक है, ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। ठीक है, ये अपना हुआ आज का लेक्चर कंप्लीट। इरेक्शन, इरेक्शन होता है तब ये रेगुलेटेड बाय होता है एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन आता है तो इनमें क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। एंड एनलार्ज एंड हार्डिंग ऑफ पेनिस, तो क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो हो जाएगा तो एनलार्ज हो जाएगा एंड हार्डिंग ऑफ पेनिस, और उसके द्वारा फिर क्या किया जाता है, कोइटस। ठीक है, तो ठीक है, ठीक, थैंक यू बच्चों, बाय, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में।